Guys, question number 2 and 3 were homework. Question number 2, anyone? हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट? क्वेश्चन 2 का सेकेंड सब पार्ट एक बार अपन लोग देख रहे हैं. प्रूव दैट समथिंग NPN इज इक्वल्स टू NPN is equals to n 2 times NPN minus 2. बेटा पहले LHS तो मेरा n फैक्टोरियल हो जा रहा है वैसे, ठीक है. मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ. 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा? अच्छे इसकी वैल्यू ये फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, करेक्ट. 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस 2 यानी 2 का फैक्टोरियल विच इज NPN के बराबर. देख 5p3 का मतलब दो तरीके से, 10p3 का मतलब मैं वो दो तरीके समझा रहा हूँ. पहले बाय फॉर्मूला तो वो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल जो कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो जाएगा. यहाँ पे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 भी बोल सकता है कि 3 नंबर्स वहाँ से लेकर 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था. NPR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल. तो n माइनस 1 n माइनस 2 करते 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 n माइनस r प्लस 1 तक के जाता था. वो उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ेगी नहीं तेरे को, ठीक है. क्वेश्चंस बढ़ू आ गए. ये है RHS मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय NPN माइनस 2. NPN माइनस 2 नहीं हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल में ये ऐसा है, ठीक है. क्वेश्चन 2 का कोई और सब पार्ट एनीवन? क्वेश्चन 3 का एनीवन? क्वेश्चन 3 का सेकंड वाला. यस. देखो अब तुम्हें NPR लिखने का एक और तरीका ये रहता है. तो मान ले 8p3 लिखना है मुझे तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है. सेकंड वाला क्या है? कोई डिक्टेट कर पाएगा क्या मुझे प्लीज़? 5p4n 4n इज इक्वल्स टू देखो पहले LHS सॉल्व किया बेटा मैंने. 5 टाइम्स 4pn है ये, करेक्ट. आपको प्रूफ दैट है उससे n की वैल्यू निकालो. अच्छा n की वैल्यू तो फिर LHS क्या होता है भाई? सुनो, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5pn माइनस 1 चल रहा है मेरा लाइफ में. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n का फैक्टोरियल या 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 6 आ जाए 5 माइनस n माइनस 1 5 माइनस n प्लस 1 मतलब 6 माइनस n का फैक्टोरियल. जस्ट तुमको बता रहा हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो ये और ये मेरा डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है. अब देख चलो देखो ये बड़ा है तो 1/4 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन इसको लिखा मैंने 6 माइनस n इंटू 5 माइनस n इंटू 4 माइनस n का फैक्टोरियल. ये और ये कट जाएगा. इधर उधर किया मैंने 6 माइनस n इंटू 5 माइनस n इज इक्वल टू 6. n की वैल्यू बाय इंस्पेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लग गया वर्ड, ठीक है. n की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे. उस 6 यानी 3 इंटू 2 होना चाहिए था. तो इसको मैंने 3 बनाने की कोशिश किया, इसको 2 बनाने की कोशिश किया तो उससे हो रही थी वो. 1 इंटू 6 हो नहीं पाएगी. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 6 तो 3 इंटू 2, ठीक है. और उसमें भी ये बड़ा वाला ये छोटा वाला क्योंकि मुझे पॉजिटिव्स चाहिए थे इसके लिए. 2 इंटू 3 भी कर सकता था मैं उस चीज़ को ऐसे -2 इंटू -3 टाइप भी, बट वो नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं था मुझे. फालतू की बात है यार. बाई इंस्पेक्शन क्यूबिक आए, हाँ 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 क्यूबिक आए तो करना. n के लिए 3 आ रही है. नहीं एक क्वेश्चन याद नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल अपने किया था तो बिल्कुल वैसा आ सकता है कुछ.
जिनको नहीं हुआ था वह कर लीजिए। हाँ बेटा बोल, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हाँ अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं बेटा अपन लोग तो ये क्या हो रहा है देखते हैं। 30 माइनस एक देख सकते हैं माइनस 11n प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 6 यानी एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24 इक्वल टू 0 हो रहा है। सही है तरह यहाँ तक है। तो देख अभी ये n माइनस 8 इंटू एन माइनस 3 हो रहा है। n की वैल्यू या तो 8 या तो 3। 8 हो नहीं पाएगी क्योंकि वो नीचे वो हो जाएगा। समझ आ रहा है थोड़ा सा? नहीं अभी इसके बाद वाला कुछ भी रिलेटेड नहीं है। हाँ वो इसके आगे जो अपन करेंगे ना ये जैसे होमवर्क डिस्कस हो जाएगा, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। बेटा मैं 2 एक्सरसाइज होमवर्क देने वाला हूँ, मिला के 15 मिनट का होमवर्क है। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। तुम 15 मिनट ही देना अपना साइड से, अगर तुम्हारे को उससे ज़्यादा लगेंगे तो बंद कर देना, ठीक है ना? नहीं मुझे पता है तेरी इकोनॉमिक्स की नहीं, मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तू बस 15 मिनट अटेम्प्ट करना होमवर्क। मैं समझ रहा हूँ, तू सिर्फ वो ठीक है। मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट तूने बैठना मैथ्स के लिए, तो जितना होता है होमवर्क उतना करना और मत करना। तो उसलिए तो बोल रहा हूँ अच्छी बात है ना, उसके लिए अब 15 मिनट बाद आ गए ना, अब टेंशन मत ले। चल 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 अब इंग्लिश, हाँ जिनका इंग्लिश का पेपर हो टेंशन मत लो बेटा, 20 मिनट दे देना लोग, ठीक है ना? खाली इंग्लिश का पेपर है। चलो अब गाइस अब आगे देखो बच्चा लोग, अब एक्चुअल में ये जो अपने टूल सीखे हैं ना परम्यूटेशन के लिए, पी जो बोलते हैं बेटा, पहले समझ लो ये पी अपन लोग यूज सब करते हैं जब आपका सीक्वेंस मैटर्स। एक और क्वेश्चन में डाउट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला करेक्ट। मेरे को डिक्टेट कर बेटा प्लीज। नहीं जब पी एन माइनस 1 कॉमा 3 अपॉन पी 4 12। देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। सॉरी n माइनस 1 माइनस n माइनस 4 का फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। मैं इन दोनों को काटने वाला हूँ और इन दोनों को काटने वाला हूँ, ठीक है ना? इसको मैं रिड्यूस करके इसके पास लेके जा रहा हूँ और इसको रिड्यूस करके इसके पास लेके जा रहा हूँ। हाँ वही सैंडविच रूल बेटर रहता है। अब ये देखो ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ देख लो, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है? ये n माइनस 4 फैक्टोरियल वैसे ही रखा है, n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिखा है ना n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये हो गया तुम लोगों का। अब देखो नहीं मैं ढूंढ रहा था इंस्पेक्शन, नहीं नए शौक है मेरे भी, रुक जाएगा क्या? छोड़ जाते भाई होशियारी फालतू की। जगह n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n, 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 5n। तो जगह 7n स्क्वायर माइनस 65n प्लस ना मेरा भाई ये हो रहा है बेटा। तब देखो ये a b c d हो जाएगा b स्क्वायर, ऐसे नहीं फटफट होता है। 4ac 65 का स्क्वायर 7 6 42 4225 माइनस 72 इंटू 28
40 48 56 57। हाँ बेटा, हो सकता होगा, मेरे को क्लिक नहीं हो रहा है इसलिए मैंने फिर मेहनत नहीं किया उसके ऊपर बेटा। कुछ गलत किया है क्या? मैं वही सोचा 4225 तो हो रहा है। देख लो कुछ कैलकुलेशन तो गलती नहीं है बेटा अपनी। अब देखो अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ आ जाए, यानी वैसे एन की वैल्यू प्रॉपर आने लिए, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड सिखा रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास अब इतनी मेच्योरिटी है कि तुम अप्रोक्सीमेशन मेथड समझ सकते हो। अब देखो ये ढूंढो कौन से दो नंबर से स्क्वायर के बीच में आ सकता है। 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो देखो ये या तो 40 स्क्वायर या 50 स्क्वायर के बीच में आएगा, ठीक है। अब 50 स्क्वायर से बड़ा नहीं रहेगा, 40 स्क्वायर से बड़ा है। नाउ इट इज एंडिंग विथ 7, अरे एंडिंग विथ 9, तो या तो 3 या तो 7। तो या तो 43 का स्क्वायर होता है, 47 का हो सकता है। मैं 47 का स्क्वायर एक बार चेक कर रहा हूँ, मुझे 47 वाला फीलिंग दे रहा है वो। 28 32 एक है 28 + 2 16 18 9 0 + 1 2 2। हाँ ये आ रहा है, 47 का स्क्वायर हो रहा था बेटा, फाइन। तब देखो अब ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, n इज इक्वल टू -b ±47/2a। बेटा सब्ट्रैक्ट किया मैंने अगर तो कितना हो रहा है वो 57 10 कितना हो रहा है भाई 65 - 47 18 ना। 18/14 तो होगा नहीं पॉसिबल मेरे लिए। और सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहा हूँ अगर मैं तो 112/14 कितना हो जाता है वो 8 होता है क्या? हाँ 8। तो ये आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू तुम्हारी 8 हो रही है इससे, ठीक है। आई वुडंट से डिफिकल्ट बट बेवजह आगे उसने उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में मेहनत करवाया है। करो बेटा इसको 3 मिनट दे रहा हूँ मैं। आई थिंक बेटा थर्ड सब पार्ट था ये। एंड यू गाइज कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ दीज काइंड, कि यहाँ पे पी में जो सीख रहे हैं सी में भी सीखने वाले अपन लोग। तू ऊपर छाप रहा है क्या बैठ के? कहाँ है? तू ऑफलाइन क्यों नहीं करता तो फिर? हाँ आज तो स्कूल भी नहीं थी। ए कोई बारिश नहीं आ रही थी। ये तू क्या शक्कर की बोरी है क्या मेरी? तू हाँ पिघल गई होती इसके अंदर, घुल गई होती पानी के अंदर। हाँ फालतू की बकवास मत कर, चल भाग पागल साले। आज की आज वीडियो देखना है। छुई में जैसी हरकतें मत किया करो तुम लोग। बारिश आ रही है इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर रहा है। मेरे को वो भी नहीं पता, तो मेरे पास तो आई नहीं। मैं हाड़िया मेरा क्यूटी वही तो। हाँ ना हो गया गाइस ये जिनको करना था जितना। बता कहते केडिया बड़ू आ गया, रुको एक बार खुद से पूरा अटेम्प्ट करना होमवर्क। आई एम श्योर तू वो वाला होमवर्क आज नहीं कर पाएगा अटेम्प्ट, इट्स वेरी सिंपल। अब गाइस प्लीज, अब अगर आप लोगों को पहले का नहीं भी आता है ना कुछ भी जो अपन ने अभी तक किया है चल जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 5p2 को कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं 5 × 4 करके निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा p का मतलब समझो आप लोग परम्यूटेशन का। मैंने अगर आप लोगों को 4 लोगों को मैंने मे बी 4 सीट्स दिया बैठने के लिए, ठीक है।
दिस पर्सन ए बी सी एंड डी, दीज आर द 4 चेयर्स। तो ए बी सी डी बैठना या बी ए सी डी बैठना डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ये डिफरेंट रहने वाला है, करेक्ट। एग्जैक्टली ऐसे इसमें ही अगर मान लो मैं 6 लोगों को बुला रहा हूँ, ठीक है, तो ए बी सी डी या ए बी सी ई ये सब अलग अलग रहेगा। अगर ए बी सी डी में भी ए बी सी डी या बी ए सी डी भी अलग अलग रहेगा। मतलब मैं किनको चूज करके कैसे बिठा रहा हूँ, कैसे अरेंज कर रहा हूँ, वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो है एन पी आर जो मैं लिखता हूँ, इसमें एन रहता है कितनों में से चूज कर रहे हो और कितनों को बिठा रहे हो, तो हो जाता है आर, ठीक है। तो मैंने 6 लोगों में से 4 को चूज जब किया तो क्या हो जाएगा? अच्छा वो एन पी आर यानी 6p4 हो जाएगा। तो अगर मेरे को बोला जाता फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी डी ई एफ करके मेरे पास 6 अल्फ़ाबेट्स है, इसे 4 अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स बनाओ, तो कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं? तो अगर आप ऐसा देखोगे तो कितने वर्ड्स बन पाएंगे बच्चा लोग इसमें? 6 में से चूज़ करना है मुझे 4 लोगों को, ठीक है, चूज़ करना है, अरेंज करना है चाहिए। तो देखो 6 × 5 × 4 × 3 हो रहा है, जिसकी वैल्यू जो भी रहेगी 30 × 12 कितना होता है भाई? 360 होता है ना चाहते, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है भाई लोग, क्या हो रहा है? अब देखो ये चीज़ वैसे अगर समझना हो तो मैंने बॉक्स वाले से भी समझ सकते थे। सर यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं? तो सर यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 5, फिर 4, फिर 3। अब ऑब्वियसली यहाँ पर रिपीटेशंस अलाउड नहीं थे। अब यही चीज़ मान लो अगर मैं बोलता नहीं मेरे इसमें रिपीटेशंस भी अलाउड है, तो एक 4 लेटर वर्ड कुड हैव बीन ए ऑल्सो और ए बी ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बनते थे। तो देखो यहाँ पे मेरे कोई भी 6 अल्फ़ाबेट्स आ सकते थे, यहाँ पे भी 6 आ सकते थे, यहाँ पे भी 6 एंड यहाँ पे भी 6 आ सकते थे। तो बेटा इससे कितने बनने वाले हैं मेरे? 6/4 या फिर n की पावर r। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो n की पावर r, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो n p r, ठीक है। तो देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बैकएंड में ना ये लगाता हूँ, ये वाला डब्बा मेथड लिखता हूँ, फॉर्मूला वो हूँ मैं, दिमाग में मैं वो फॉर्मूला वैसे समझ लेता हूँ, हाँ ये ऐसा रहेगा, और फिर ये करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को होमवर्क एक्सरसाइज करनी रहेगी। तुम एग्जाम्पल्स देखो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स है। देखो भी, अ कस्टमर फॉरगेट्स 4 डिजिट कोड ऑफ एन ATM बैंक मशीन का, ठीक है, बट उसको ये याद है उसमें 3, 4, 7 या 9 है, मतलब यही 4 डिजिट से उसका कुछ ना कुछ बन रहा होगा। बताओ कितने वेराइटी ऑफ ट्रायल्स पॉसिबल है टू ऑब्टेन द ये वाला, ठीक है ना। अब देखो ऑब्वियसली उसमें बोला गया है कि ये 4 अल्फ़ाबेट 4 नंबर्स है, 4 नंबर का ही होता है, तो रेपिटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि तुम बोलोगे 3, 3, 4, अरे उसने क्लियरली बोला 3, 4, 7, 9 है, तुम्हें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तुम्हारे कितने हो जाएंगे? तुमको 4 में चूज करके 4 को अरेंज करना है, तो तुम 4p4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फिर फैक्टोरियल 4 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू जो भी आती है। या अगर तुम ऐसे सोचोगे डब्बा मेथड से, सर यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते थे, फिर कोई भी 3, फिर कोई भी 2, फिर कोई भी 1, खत्म हो गई ये बात। तो 4 × 3 × 2 × 1 सही है ना यहाँ तक के? नहीं जरूरत नहीं, डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख सकता है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ये इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट नंबर्स चाहिए थे, 9 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स को अपने को अरेंज करना है, तो 9p4। अगर रिपीटेशन अलाउड होते तो 9 की पावर 4 होता था। समझा ये चीज क्या हो रहा है भाई लोग? पक्का से। नेक्स्ट देखो अभी 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, हाँ प्लीज। 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ डिबेट, इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन। 10 लोगों में से कोई भी 3 ही लोग जीतने वाले हैं। अब मेरा केशव का और मे बी सडानी का जीतना है, मैं फर्स्ट, केशव सेकंड, सडानी थर्ड, और मैं फर्स्ट
सेडानी सेकंड, केशव थर्ड, अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना है ये, ठीक है ना, दो अलग अलग चीज़ें हो रही है, बस जीतना जरूरी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 10। उसमें जब 3 अरेंजमेंट चाहिए, 3 पोडियम स्टैंडिंग बोलते थे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 10p3 हो जाएगा। ये समझा ये वाला क्या हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, पोजीशन मैटर करती है ना, इसे 10p3 लिया है, नहीं करती अगर तो 10c3 होता जो अपना पीछे के पढ़े नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज 3 स्पोर्ट्स प्राइजेस कैन बी वन अमंग्स 20 बॉयज। कोई भी बंदा कितने भी प्राइजेस जीत सकता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो 3 कंपटीशन थी, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग, रैंडम, ठीक है, और स्पोर्ट्स में नहीं आता, बट मान लो अब इसमें कोई एक ही प्राइज मिलना है, फर्स्ट प्राइज ऐसे होगा, 20 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है तीनों की तीनों मैं ही जीत जाऊं, या 2 मैं जीतू, एक सेडानी जीते, या मैं एक सेडानी, एक बतरा, एक कुछ रैंडम, ऐसा ये हो सकता है ना। तुम्हारी रेपिटेशन अलाउड है ना। तो तुम्हारे पास कितने पिल्ले थे? 20 थे, तो 20 की पावर 3, नॉट 20p3 नहीं होगा, 20 की पावर, हाँ वही मैं बता रहा था, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे नहीं समझ में आया तो ये सोचो, साइकिलिंग में कितने बच्चे जीत सकते थे? 20 में से कोई भी। स्विमिंग में कितने जीत सकते थे? 20 में से कोई भी। डांसिंग में कितने जीत सकते थे? 20 में से कोई भी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये 20 की पावर 3। समझा भाई लोगों को? दिस वॉज कौन सा था भाई, जो भी था, 8th, करेक्ट। नाउ गाइस 9th वाला देखिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं क्लियरली क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ वेज बचाओ जिसमें n अलग अलग बॉल्स को मैं 2 बॉक्सेस में डाल सकता हूं, ठीक है ना। आई कैन पुट इट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है। 2 डब्बे है मेरे पास में, एक सॉरी 2 डब्बे सही, मेरे पास में n बॉल्स है, ठीक है। पहला बॉल, उसका कितने ऑप्शन है जाने के लिए? दूसरे बॉल का कितने ऑप्शन है जाने के लिए? तीसरे बॉल का कितने ऑप्शन है जाने के लिए? चौथे बॉक्स के बॉल के पास में, ऐसे nth बॉल के पास में भी 2 ऑप्शन है। तो 2n अलग अलग तरीके हैं जिसे मैं डाल सकता था इनको, करेक्ट है। देखो एक बार समझो, मान लो मेरे पास में 4 बॉल्स है कुछ, ठीक है ना, B1, B2, B3, 4 नहीं 5 बॉल लो तुम लोग, ठीक है। और ये है डब्बा 1, डब्बा 2, ठीक है। अब ये बॉल के पास में जाने के लिए कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है। ये बॉल के पास जाने के लिए 2, इसके पास में भी 2, इसके पास में भी 2, इसके पास में भी 2। तो टोटल मिला के क्या हो गया मेरा? 2⁵ हो गया है। अब देखो कई बार बच्चों को ये समझते हैं 2⁵ या 5⁵2, किसी डब्बा बॉल के पास जाएगा या बॉल डब्बे के पास जाएगा। तो समझो, डब्बा क्या 5 बॉल में से कोई भी एक बॉल के पास जा सकता है, ऐसा ऑप्शन हो रहा है क्या इसके पास में? ऐसा नहीं हो रहा है ना। देखो मैं 5:2 का कर रहा था, अगर ये डब्बा कोई भी में से एक के पास ही जा सकता था, और ये डब्बा भी कोई भी में एक ही के पास जा सकता था। एंड अगर क्वेश्चन ऐसा होता था कि मेरे पास में 2 बॉल को होल्ड करने के कंटेनर्स है अलग अलग, डब्बा 1 एंड डब्बा 2, उसमें एक ही बॉल आ सकता है। अब बताओ क्या होगा? और रिपीटेशन अलाउड होती है अगर मान लो, ठीक है, देखो रिपीटेशन अगर अलाउड होती तो 5:2 होता था, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो 5:4 होता था। बट यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ पे ये है बॉल्स को डब्बों के पास जाना पड़ रहा है, अपन डब्बों में फिल कर रहे हैं। इसके पास जाने के 2 ऑप्शन थे, इसके पास जाने के 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसलिए 2:5 आंसर हो रहा था। अब देखो ध्यान दे, ओए ध्यान दे। अब अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबकी सब बॉल एक ही डब्बे में चले गए, सबकी सब बॉल एक ही डब्बे में चले गए, मतलब ये सबकी सब इसमें चले गए, ये वाला अलाउड नहीं है, तो वो मुझे एक सबट्रैक्ट करना पड़ जाएगा यहाँ से। या ये सबकी सब बॉल्स इसमें चले गए, ये भी अलाउड नहीं है, तो मुझे ये भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो एक और बार क्वेश्चन नया आता है। देखो तुम्हारे पास में 4 क्या बोलते हैं बॉल्स है, B1, B2, B3, B4, ठीक है। और तुम्हारे पास में मान लीजिए एक डब्बा 3 डब्बे हैं, डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3। अब बताओ बॉल्स का जाने के लिए कितने तरीके हैं? सर हर एक बॉल 3 जगह पर जा सकता था, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 × 3 बोलूँगा, या रादर 3 की पावर 4 बोलूँगा।
बट अब मैं वापस बोल रहा हूँ कि नहीं, सबकी सब बॉल एक ही डब्बे में नहीं आना चाहिए। तो सबकी सब बॉल ये डब्बे में चले गए वाला कट गया, या ये डब्बे में चले गए कट गया, या ये वाले डब्बे में चले गए कट गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? देखो आई थिंक वही क्वेश्चन था कि डब्बे बॉल क्लास वाले का। हाँ, तो 3/4 -3 हो गया था। अब देखो जो अपने को यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या बोला गया है कि अगर मान लो n अलग अलग बॉल्स है और 2 डब्बे, तो क्या हो जाएगा, हर डब्बे के हाथ में दो ऑप्शन थे, तो 2 × 2 × 2 × 2, हर बॉल के हाथ में 2 ऑप्शन थे, तो 2 की पावर n हो जाएगा। बस सबकी सब एक ही इसमें नहीं जा सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ था जो मैंने तब के लिए इरेज कर दिया था। सबकी सब बॉल एक ही डब्बे में नहीं जा सकते, इसलिए वो जो 2 पॉसिबल ऑप्शंस थे वो चीज़ अपन लोगों ने हटा दी है। तो वो कितना हो जाएगा, हटाओ 2n - 2। अगर ये 3 डब्बे होते तो 3n - 3 हो जाता। सबकी सब डब्बे पहले वाले, सबकी सब बॉल पहले वाले डब्बे में चले गए, ये अलग चीज़ है, और सबकी सब बॉल दूसरे वाले डब्बे में चले गए, ये भी अलग चीज़ है। समझा हो जाए चीज़ क्या हुआ है? बोल बोल बोल। B1 B2 B3 B4 बॉक्स वाले मेथड से नहीं कर पाएगा इसको तू। तो ये बॉल्स है मेरे, ठीक है ना? तो 2 डब्बे पॉसिबल थे, साथ में 2 डब्बे थे, 2 डब्बे थे। हाँ नहीं, हाँ मैं समझ गया जो तू बोल रहा ना। ये इसमें ऐसा होता ना, ये भी पहले वाले के पास गया, ये भी पहले वाले के पास गया, ये भी पहले वाले के पास गया, ये पहले वाले के पास नहीं गया, दूसरे वाले ये पहले वाले के पास गया, तो वो ऑप्शन कट जाएगा तेरा फिर। तो इसकी जगह पे देखो क्या करना पड़ेगा कि ये हो गया माइनस। अब देख वो चारों बॉल के पास में डब्बा 1 के पास ही जा सकते थे, तो ये माइनस चारों की चारों बॉल डब्बा 2 के पास ही जा सकते थे। तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 4 -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 -1 या 2 की पावर 4 -2 वैसा हो गया था। समझा? हाँ या नहीं? तेरे को ये नहीं समझा तेरा क्यों गलत है, या तेरे को ये नहीं समझा मैंने क्या किया, या दोनों नहीं? देख मैं समझाता हूँ पहले तेरे को मैं तेरा क्यों गलत हो रहा है मैं तो समझाता हूँ। तू जो बच्चा ये कर रहा है 2 की पावर 4 -1, तो वैसे तो तू बोला था 2 की पावर 3 × 1 हो रहा है तेरा, देखा जाए तो वो 2 की पावर 4 -1 नहीं हो रहा जो एक्सप्लेनेशन तू देना चाहता था। यानी यहाँ पे कोई भी 2 बॉल जा सकते हैं, यानी कोई भी 2 डब्बों में, ये भी कोई भी 2 डब्बों में, ये भी कोई 2 डब्बों में, और ये कोई एक ही डब्बे में जा पाएगा। बट जब तू ये अज्यूम कर रहा था तब तूने ये पहले अज्यूम कर दिया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सबके सब एक ही इसमें जा रहे हैं। तो अगर सबके सब एक ही इसमें जा रहे हैं तो फिर तू ये 2 × 2 × 2 कहाँ से ला रहा है बच्चा? समझा तेरे को? अब मैं तेरे को मेरा वाला तरीका समझा रहा हूँ कि वो कैसे हुआ। कोई भी 2 कोई भी 2 कोई भी 2 कोई भी 2 में गए होंगे, बट अब एक ऐसा सिचुएशन होगा सबके एक ही डब्बे में गए होंगे। मतलब क्या हुआ होगा, पहले बॉल का भी डब्बा 1 ही ऑप्शन था, दूसरे बॉल का डब्बा 1, तीसरे बॉल का डब्बा 1, चौथे बॉल के पास भी डब्बा 1, या फिर पहले बॉल का भी डब्बा 2, दूसरे बॉल का डब्बा 2, तीसरे बॉल पे भी डब्बा 2, चौथे बॉल पे भी डब्बा 2। तो आंसर वही 2⁻4 -1 हो गया था, 2⁻4 -2। गाइस दिस वाज एग्जांपल नंबर 9, ठीक है? अब एक, हाँ बेटा बोलो बेटा। अच्छा ये देख, ये वाले क्वेश्चन में तेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? बट देख वैसे कैसे किया जाता है मैं तुझे समझाता हूँ। इसी वाले इसमें की देख, तेरे पास बॉल्स थे खूब सारे और फिर तेरे पास बॉक्स थे, फाइन। तेरे को क्या बोला गया था, तेरे को बॉल्स को फिल करना है बॉक्स के अंदर, करेक्ट? तो तेरे हर बॉल के पास में ऑप्शन है ना बेटा। ये बॉल के पास में 2 डब्बों का ऑप्शन था, ये बॉल के पास में 2 डब्बों का ऑप्शन था, और ये बॉल के पास में भी 2 डब्बों का ऑप्शन था। समझ हो जाए? तो इसलिए 2 × 2 × 2 हुआ। ऐसा नहीं है ये बॉक्स के पास में 3 का ऑप्शन था कि कोई भी 3 में से एक के पास चले जाऊं, और ये बॉक्स में भी ये ऑप्शन था कि कोई भी 3 में से एक के पास चले जाऊं। देख हैड द क्वेश्चन बीन कि मेरे पास में 2 डब्बे है, ठीक है? एक सेकंड, हैड द क्वेश्चन बीन कि मेरे पास में 2 बॉक्सेस है, दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2। हर एक बॉक्स सिर्फ एक ही बॉल अकोमोडेट कर सकता है,
तो ये बॉक्स या 3 ऑप्शन बचते और ये बॉक्स या में 2 ही ऑप्शन बचते थे। ऐसा हो गया था कि ये बॉक्स कोई भी 3 बॉल में से एक ले लिया था, बचे कुछ 2 बॉल्स में से ये लिया होता, वैसा होता है। तो इसलिए वो डब्बा मेथड समझने के लिए अच्छा हो जाता है बच्चा। समझा हो जाए? नॉर्मल क्वेश्चंस चल आगे के देखते हैं बच्चा, एक बार चल पीछे का देख लेते हैं। ये देख ये वाला 7th वाला देख, एक 10 बच्चे हैं, उनको 3 प्राइज देना है, तो 10 लोगों में से मुझे सिलेक्ट करके 3 लोगों को अरेंज करना है। तो जितनों में से सिलेक्ट कर रहा हूँ और जितनों में अरेंज कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्शन और ये अरेंजमेंट। समझा हो जाए? दिस वॉज कहते एग्जाम्पल नंबर 7th इज डन, 8th इज डन, 9th इज डन, 10th वाला देखो, ये भी अच्छा है गाइस। देखो 2 कंट्रीज के 5-5 डेलीगेट्स आए हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल जैसा है जहाँ पे 5 चेयर्स और 5 चेयर्स रखी गई है। बताओ कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ मैं? तो देखो पहले तो समझो ये चीज़, मान लो यहाँ पे कंट्री ए आई होगी, यहाँ पे कंट्री बी आई होगी। कंट्री ए के पिल्लुओं को बैठाने के लिए 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, कंट्री बी के पिल्लों को बैठाने के लिए 5p5 या फिर 5 फैक्टोरियल। ये हो गया। बट ऐसा भी तो सकता है कि दोनों के दोनों इधर उधर बैठे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ बी बैठे और यहाँ पे ए बैठे, तो ये भी एक तरीका है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ये वाला हुआ, प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या जिसको मैं और इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं। समझा गया ये चीज़ क्या हुई है? देखो अब तुम लोगों को थोड़ा सा भारी क्वेश्चन बना दो जस्ट फॉर फन, समझो इस चीज़ को। हाँ नहीं मिक्स होके नहीं, एक कंट्री एक साथ ही, नहीं तो भाई मैं आजू बाजू वालों के कान में कैसे गुचुर पुचुर करूंगा कि यार ऐसा हो रहा वाला। ठीक है, अब मान लो कुछ 4 कंट्रीज है, 3-3 डेलीगेट्स आए और एक स्क्वायर टेबल टाइप ऑफ इसमें बैठे हुए। ठीक है, अब बच्चा लोग देखो ये 3 फैक्टोरियल देगा मेरे को, यहाँ पे जो पिल्ले बैठने वाले, यहाँ के लिए 3 फैक्टोरियल, यहाँ के लिए 3 फैक्टोरियल, यहाँ के लिए 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। बट अब कौन सी कंट्री कहाँ बैठेगी वो भी तो अलग लगेगा। देखो ये यहाँ पे ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री या डी कंट्री, एक ये तरीका हो गया, या ए बी सी डी, ये 2 तरीके हो गए। मतलब अब कौन से साइड पे किसको बैठना है, वो 4 साइड्स उनके पास अवेलेबल है और 4 टीम्स है, तो उसके लिए एक और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखना ए बी सी डी, मान ले तो ये फर्स्ट बोल रहा है, ये सेकंड बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है, ए बी सी डी, ए डी सी बी, बी ए सी डी, बी सी डी ए, ऐसा करके तेरे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा ऑप्शन। समझा? देख तो मैं एक समझा, मैं तो एक बार समझाता हूँ, रुक। पहले अपन लोग ये डिसाइड करते हैं कौन सी कंट्री कहाँ बैठने वाली है, कौन सी कंट्री को कहाँ बैठने के लिए 4 फैक्टोरियल हो रहा है। तो कोई समझा क्या? हाँ या नहीं? देख ये एक बी सी डी ऐसा है, ठीक है। अब इसको अरेंज करने के लिए मेरे पास बॉक्स मेथड में देखूंगा तो 4 साइड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान ले। नॉर्थ साइड में कोई 4 कंट्रीज में बैठ सकता है, साउथ में कोई भी 3 में से, वेस्ट में कोई भी 2 में से, और ईस्ट में कोई भी 1 में, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो चुका है वो। तो ये अभी क्या डिसाइड करके दिया मुझे, कौन सी कंट्री कहाँ बैठेगी। अब कंट्रीज के अंदर का अरेंजमेंट, ए कंट्री के लिए 3 अरेंजमेंट, बी कंट्री के लिए 3 यानी फैक्टोरियल ऑब्वियसली, सी के लिए 3 फैक्टोरियल और डी के लिए भी 3 फैक्टोरियल। तो ये पूरा आंसर हो गया होता, बट ऑब्वियसली वो अपन कर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ तक है बेटा। एक जो लोग ऑनलाइन में न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ रीजॉइन कीजिए। वही हो रहा है ना बच्चा है ना, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का, तो वो इधर 3 फैक्टोरियल की पावर 4 और वो 4 फैक्टोरियल अलग से था, वही 4 तरीके से थोड़ी बैठ सकते भाई। तो सोचना, एक समझा वहाँ पे 2 फैक्टोरियल ही आ रहा है एक्चुअल में, वो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जा रही है इसके लिए। हाँ हाँ बोल। तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4 क्यों बोल रहा है फिर तू? वही 3 फैक्टोरियल की पावर 4 कैसे हो जाएगी तेरी?
तो वो तो तू ये कर रहा है ना, इंटरनल अरेंजमेंट कर रहा है फिर तू। हाँ अच्छा, जो तू बोलना था समझा था वो, तेरा बोलना है 3 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 4, पर तू ऐसा 4 फैक्टोरियल टाइम्स लेना पड़ेगा ना तेरे को। तो ए बी सी डी को जो अरेंज करना है वो करने के तेरे को 4 फैक्टोरियल तरीके है ना। तो 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 तो 24 टाइम्स बोलने वाला है बेसिकली, जो कि 4 फैक्टोरियल ही हो रहा है। हाँ तो 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल वैसे हो जा रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ तरीका भी सेम हो रहा है। नहीं, तू क्या बोल रहा है 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू उसे 4 फैक्टोरियल की पावर समथिंग कुछ हो रहा नहीं, इंटू कितनी बार करने वाला तू? 4 बार नहीं ना, तो 4 फैक्टोरियल बार करना पड़ेगा ना तेरे को। 4 बार कैसे हुआ मुझे बता, तूने 4 कहां से लाया? देख जो मैंने यहाँ पे जो 2 बार लाया था वो क्यों 2 बार लाया था, ऊपर कहाँ गया भैया वो चल शायद हट गया मेरे से। वो 2 बार नहीं, ये यहाँ पे था, वो 2 बार किया था कि 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट थे, ए ऊपर बी नीचे या बी ऊपर ए नीचे, करेक्ट। अब इनके पास में देख कितने अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। मान ले ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अवेलेबल है ना, इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल के बराबर हो रही है। तेरे इसमें तब अप एंड डाउन ही वाला 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो रही थी, जो कि 2 के बराबर हो जा रहा था, इसलिए इंटू 2 कर दिया था मैंने। वहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल बोल सकता था तू, समझाया तेरे को? मैं समझा, तू इंटू 4 क्यों बोल रहा है? तू इंटू 4 इसलिए बोल रहा है कि 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 बोल रहा है तू। देख तू क्या है, 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4, तू ये बोल रहा है ना, यानी बेसिकली तू 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 बोल रहा है, ठीक है। तो मैं ये जो गलत है, मैं वो क्यों बता रहा हूँ तुझे बच्चा, क्योंकि ये देख तेरा जब पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था वहाँ पे 5-5 डेलीगेट बैठे थे, तो मान ले ऊपर में ए डेलीगेट बैठ रहे, नीचे में बी डेलीगेट बैठ रहे, तो इनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, इनको अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल था। फिर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था, बी ऊपर बैठ रहा है ए नीचे बैठ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल था। ये 2 ही तरीके अवेलेबल थे मेरे पास में, तो इसका आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, जिसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, अगर तो स्क्वायर बोलना है बोल ले, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो तू बोल रहा सही बोल रहा है। अब देख यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरे पास में ये बॉक्स था मेरा स्क्वायर जैसा था, 3-3 बैठने वाले थे, तो पहले जो 3 जैसे जो बैठ चुकी रहेगी जो भी उनके 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो जो वो समझ चुका है 3 फैक्टोरियल की पावर 4। बट अब देख, अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, ये कहाँ पे ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, ए सी बी डी, ए सी डी बी। फिर देख अभी, हाँ ये, हाँ यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टोरियल तरीके अवेलेबल है, तो ये 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल करते 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 जाऊंगा मैं, तो 24 तरीके हो रहे हैं, जब 4 फैक्टोरियल के तरीके हो रहे हैं। अब देख यहाँ पे भी वो एक्चुअल में 2 फैक्टोरियल ही है, जो कि 2 के बराबर, हाँ इसलिए तो 2 लिख दिया था मैंने। अच्छा तेरे को लगा कि ए बी सी डी जैसे ही आना चाहिए और वो क्लॉकवाइज ए बी सी डी से आना, ओके चलो हो गया वाला क्वेश्चन, समझा है। नेक्स्ट वन गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अभी एग्जांपल नंबर 11 देखिए बच्चा लोग, क्या है, देयर आर 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इन अ टेस्ट, इफ नो 2 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, एक समझो 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है बच्चा लोग, no 2 students have answered the same sequence of answers and no students have given all correct answers, तो बताओ क्या होने वाला है। बेसिकली क्या बोलना चाहता है कि सबके अलग 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 आंसर्स है, यानी ऐसा हो सकता है कि मेरे 5 ट्रू हो, मेरे बाद वाले के पहले 4 ट्रू नेक्स्ट फॉल्स हो, उसके बाद वाले के पहले 3 ट्रू फॉल्स फिर ट्रू हो, मतलब सब किसी का भी आंसर पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। मार्क्स की बात नहीं हो रही है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो कितने अलग अलग पेपर्स ऐसे बन सकते थे, तो देखा जाए तो सर वो 2 की, देखो
पहले क्वेश्चन के ऑप्शन ट्रू फॉल्स, दूसरे का ट्रू फॉल्स, तीसरे का ट्रू फॉल्स, चौथे का ट्रू फॉल्स, पांचवे का ट्रू फॉल्स। तो 2 की पावर 5 बन सकते थे, बट बता दिया है किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले। फुल मार्क्स जिसको हो गए वो कोई है ही नहीं, मतलब एक ही बच्चा है जिसको फुल मार्क्स हो सकते थे ना, इसमें सबके अलग अलग आंसर्स है, तो ये -1 हो गया। यानी मान लो आप लोगों का सही आंसर की जो था वो था ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तो किसी ने ये किया ही नहीं, इसको छोड़ के बचे हुए सब ऑप्शंस लोगों ने किए हैं। तो कितने बच्चे थे जिन लोगों ने दिया था पेपर? तो 31 हुए। क्यों? देखो एक बार समझो समझो समझो, आई कैन सी ऑन योर फेसेस, क्लियर नहीं है ये। देखो नहीं नहीं देख देख देखो देर, हाँ देर, आपको पता नहीं है कितने बच्चे हैं, बट आपने ये चीज़ नोटिस किया, मैंने 5 क्वेश्चंस दिया था ट्रू फॉल्स वाले, सब बच्चों के जो आंसर शीट आया सबका अलग अलग है, एग्जैक्टली सेम आंसर शीट किसी का नहीं है। तो देखो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ये है, ठीक है। हो सकता है कोई 2 बच्चों के नंबर ऑफ मार्क्स सेम हो, बट देखो ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था, क्वेश्चन 3 था, 4 था, 5 था, ऐसे 2 किसी के भी सेम नहीं है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ आंसर कितने आ सकते थे मेरे पास? 2 की पावर 5 आ सकते थे। बट मान लो जो एक्यूरेट आंसर की होनी है, जो सबको जिसको फुल मिल जाए, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसी ने किया ही नहीं था, तो ये एक बच्चा वो कम हो गया। तो टोटल मिला के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? 2 की पावर 5 -1। हाँ सर जरूरी थोड़ी है, अब ये तो आपका वो आ रहा है कि कितने सेट्स हो सकते थे गलत सीक्वेंस के, अलग सीक्वेंस के, हाँ सर अलग सीक्वेंस के, हाँ ठीक है। बट ऐसा जो उसका पेपर तो 4 ही बच्चों ने दिया रहेगा, नहीं तो उसने क्लियरली बोला है ना, मुझे जो आंसर की मिले उसमें सब वेराइटी मुझे मिले हैं। तो बताओ मेरे पास कितने बच्चे हुए थे? देख देयर आर 5 ये, no 2 students have answered in same sequence and no students have got all correct answer. How many students are there in the class for this to happen? For this to happen कि सबकी सब मेरे आए हैं, वैसा है। आई गेट इट, तू जो बोलना चाहता है कि एक ही बच्चे ने दिया होगा सर और उसके फुल मार्क्स नहीं आए होंगे, बट उसने लिखा है ना 2 स्टूडेंट्स का एक सेम सीक्वेंस में नहीं है और मेरे को किसी ने भी सही आंसर नहीं, तो बताओ ये एग्जैक्ट सिचुएशन होने के लिए कितने बच्चे मुझे मिनिमम लगेंगे? तो 31 लगने वाला है, समझा? Next question guys, example number 12. A question paper consists of 10 true and false. In how many ways a student can attempt one or more question? अब देखो, अब इंटरेस्टिंग हो रही चीज़ है। देखो उसने क्या बोला है, 1 और more question को अटेम्प्ट करने के तरीके। अब देखो अटेम्प्ट करने में या तो आप ट्रू लिखो या तो फॉल्स लिखो या अनआंसर्ड छोड़ दो, ये अलग अलग तरीके हो रहे हैं, फेयर इनफ। अब देखो ईच वन ऑफ दीज कैन कहते हैं 1 और मोर ना, हाँ। अब देखो या तो उसने एक अटेम्प्ट किया होगा या एक से ज़्यादा किया होगा, फेयर इनफ है। एक समझो क्या, अब देखो नंबर एक है, हाँ अब देखो सॉरी ट्रू 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 चल जाएगा, हाँ तो देखो वो करने के 3:10 हो जाएगा, माइनस वो बच्चा जिसने कुछ भी लिखा ही नहीं है। हाँ एक बार हो जाए ये वाला क्वेश्चन ना, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू अ लिटिल बेटर इसमें, तो गिव मी टुडेज टाइम। जिनको समझ गया ग्रेट है, पर अपन एग्जाम्पल नंबर 12 पे एक और बार आते हैं कल, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 जो सिलेक्टिंग सेक्रेटरी, हाँ ये इजी है। अब ये देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है, फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 8 members if 2 members who were holding one of these posts cannot be nominated again। 8 लोग हैं, 2 तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तब 6 ही बचे ना बेसिकली लोग। अब 6 में से 3 पोस्ट है, तुमको डिसाइड करना है, तो 6p3 हो जाएगा वो। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? देख 8 थे, 2 मर गए, 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, अब तेरे को 3 पोस्ट डिसाइड करना है, तो 2 मर गए वाली कहानी सुनना ही क्यों? 6 ही लोग थे ना पे बचे, तो 6 में से 3 का मेरे को डिसीजन लेना है। अब गाइस एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाइए। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी मेड विथ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो एक के ऊपर एक करके मैं होस्ट कर सकता हूँ, होस्ट जो भी बोलते हैं उसको,
और कितने नंबर की फ्लैग्स ले सकता हूँ। ये क्वेश्चन का मतलब मैं समझाता हूँ पहले आपको। तुम्हारे पास में 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स है, ठीक है ना, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5। अब तुमको सिग्नल बनाना है। मान लो C1 के नीचे मैंने C5 रखा है, इसका मतलब होता होगा मे बी, पता नहीं, यानी 4-3-4 फॉर्मेशन में जाओ, मे बी 4-2-4 होगा, सॉरी फुटबॉल का, ठीक है। C1 के नीचे C3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है 2-2-4 केस में जाओ, 2-2-4-2 जो भी होता होगा, भाई समझ रहे हैं लोग अलग अलग फॉर्मेशन का। इसके बाद में अगर सिर्फ C3 रखा है मैंने, इसका मतलब कुछ और होता होगा, ऑल अटैक पे जाओ। C5 के नीचे C3 रखा है, के नीचे C2 रखा है, C1 रखा है और यहाँ पे C4 रखा है, इसका मतलब हो सकता है फेक इंजरी करो, कुछ भी है ना वैसा। जैसे कितने अलग 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 बन सकते हैं। देखो बंदे को एक ही फ्लैग यूज़ करना है तो कर सकता है, 2 फ्लैग यूज़ करना है तो कर सकता है, 3 करना है कर सकता है, 4 करना है कर सकता है, 5 करना है कर सकता है। हाँ नहीं नहीं, एक फ्लैग है, ऐसा खड़ा रहेगा क्या, कुछ बोलना है जाता है तो भी बोल रहा है, वैसा नहीं होता भाई मेरे, ठीक है। तो बेसिकली देखो अगर वो एक ही फ्लैग यूज़ कर रहा है तो उसको 5P1 हो जाएगा। अगर वो 2 फ्लैग्स यूज़ कर रहा है तो 5P2, 3 कर रहा है तो 5P3, 4 कर रहा है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, अलग 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 वेराइटी ऑफ तुम्हारे वो हो जाएंगे। वही यहाँ पे उसने किया है, ठीक है। दिस एग्जाम्पल नंबर 14 गाइस। ना ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 फुद्दू सा है। मंडे करके तुम्हारे पास में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है, इसमें से 4 लेटर के आप वर्ड्स बताओ अगर आप रिपीटेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर आप रिपीटेशन नहीं कर सकते थे तो 6 में से 4 यूज है, 6P4। फिर नेक्स्ट बोल रहा है नहीं नहीं मुझे 6 के अलग अलग कितने बन सकते हैं, 6P6। समझा जी क्या हुआ है, खत्म, सिंपल था वाला। अगर हाँ रिपीटेशन होता तो 4 ही अल्फ़ाबेट्स होते थे तो 6 की पावर 4, अगर 6 वाला तो 6 की पावर 6 वैसा। गाइस देखो आप लोगों को सिर्फ आंसर्स लिखने पड़ेंगे। देखो 4th क्वेश्चन से लेके 11th क्वेश्चन तक है, तुम उसमें चलो दो तीन सब पार्ट्स भी हो गए, बट डोंट यू थिंक एक बार तुम समझा फट से सिर्फ तुम लोग, और मेरे को पी के नाम से लिख देना 6P3। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग 6 × 5 × 4 की वैल्यू क्या होती है, बट एग्जाम में दे विल बी। मुझको अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो आप लोगों को लगता नहीं है 15 मिनट का होमवर्क है, हाँ तो कर लेना, ठीक है ना। हाँ बेटा वो तुम लोगों को डिस्कशन वो हुआ ना इसका आंसर में, तो देखा जाए तो अपन ने जब ये स्टार्ट किया इट वॉज 320। चलो गाइस बाय।